आइए हम अपनी सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मान में इस समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा करते आज के दिन के लिए, आज इस मौके के लिए प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह जो हम इकट्ठा हुए परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु तो आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर पाए। हर एक भाई हर एक बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष आने दे प्रभु। अनुग्रह कर हमारे मन को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, हमारे मन को उपजाऊ भूमि बना ताकि 100% फल आ पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते जो वचन आएगा बहुत आय से परमेश्वर हमारी सेवकाई हो और उसके अनुसार चलने के लिए हमें मदद करो। हम विनती करते प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए सहायता करें, हमें सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद करते कि हम यहाँ तक आ पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह कर प्रभु ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाए। हम प्रार्थना करते विनती करते प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर से आने वाले अनुग्रह के लिए मांगते प्रभु, आपकी उपस्थिति का अनुभव कर पाए। धन्यवाद करते अंधकार की तमाम ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में आनंद मनाओ। स्पीकर भी आनंद मनाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। और फिर एक बार आनंद मनाओ, ऐसा 2 बार लिखा गया है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। तो आइए हम मिलकर मस्ती से झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। मस्ती से झूम लो, खुशियों को चूम लो, यीशु अब संग है मेरे तुम्हारे। फिर एक बार गाएंगे, मस्ती से झूम लो। हाँ, मस्ती से झूम लो, खुशियों को चूम लो, यीशु अब संग है मेरे तुम्हारे। शक्ति भी संग है, मुक्ति भी संग है, आगे बढ़ते चले अब हम न हारे। शैतान की हर शक्ति को तोड़ दूं, पिछला जीवन जो था उसको छोड़ दूं, यीशु नाम से आगे तू बढ़ता जा। फिर एक बार गाएंगे, शैतान की हर शक्ति को तोड़ दूं, पिछला जीवन जो था उसको छोड़ दूं, यीशु नाम से आगे तू बढ़ता जा। मस्ती से झूम लो, खुशियों को चूम लो, यीशु अब संग है मेरे तुम्हारे। शक्ति भी संग है, मुक्ति भी संग है, आगे बढ़ते चले अब हम न हारे। नया जीवन हमारा आसान नहीं, पढ़ते जाओ वचन को जो है सही, यीशु मसीह के मार्गों पे चलता जा। हाँ, नया जीवन हमारा आसान नहीं, पढ़ते जाओ वचन को जो है सही, यीशु मसीह के मार्गों पे चलता जा। मस्ती से झूम लो, खुशियों को चूम लो, यीशु अब संग है मेरे तुम्हारे। शक्ति भी संग है, मुक्ति भी संग है, आगे बढ़ते चले अब हम न हारे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, हाँ नाम लियो रे, 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 यीशु का मंगलकारी नाम लियो
लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप कोरोना भी हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। तो गाओ, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, हाँ शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। तो गाओ, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हाँ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। जोरदार ताली हो जाए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जो हर बीमारी से हमें छुटकारा दिलाता है, वो हमें शांति देता है, शक्ति देता है, मुक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या कह सकते हैं इसके बदले में? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं और तेरी स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे मांगने से कई ज्यादा आपने हमें दिया है, हमें सुरक्षित रखा है परमेश्वर। आज हम मिल पाए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो पाए, ये अवसर आपने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। फिर एक बार गाएं, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। फिर एक बार गाएं। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात में? मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। तो आइए धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से धन्यवाद। भिखारी बाशांदरा नमस्ते ओरी अंदरा नमस्ते रे ने सिखारी अंदरा नमस्ते। Oh, we thank you, Lord. याला बाशांदरा नमस्ते सिखारी अंदरा बाला बाशांदे। आइए कलीसिया सब मिलकर उसका दिन करें, अपनी आवाजों को उठाएं, अन्य भाषा में बोले। ओरी बाशांदरा बाला बासे खारी बाला बाला बाशांदो हरी बाशांदो रोला बाशी खारी बाला बाला बासे रे मेरे मेरे बेशांदे। ओरी अंदरा बाला बाशांदे रे ने साखरी बाशांदो। Oh, hallelujah, री बासी खारी बाला बाशांदे। Hallelujah, la 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 bashandara no धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ प्रभु भर दे परमेश्वर, लॉर्ड fill us up, fill us up। Let's receive the fresh infilling of the Holy Spirit। आइए ताजे रूप से पवित्र आत्मा से हम भर जाएं, पवित्र आत्मा में भर जाएं। We need you Lord, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। We humble ourselves before you Lord। हम अपने आप को तेरे आगे नम्र करते हैं प्रभु, हम अपने सिर को झुकाते हैं परमेश्वर तेरे आगे। Come on, let's just receive the comfort of the Holy Spirit। आइए पवित्र आत्मा की शांति को, उसकी सांत्वना को हम प्राप्त करेंगे। He's filling our hearts with His peace this morning। उसकी शांति से हमारे हृदय को भर रहा है। Let's just receive it by faith। The Bible says that we have already been declared righteous because of Jesus। We don't need to do anything more। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य की वजह से हम धर्मी ठहराए गए। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। It's already accomplished and we just need to believe in it and receive it by faith। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है, विश्वास से उसे ग्रहण करना है। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus। You know, even as we are together celebrating in God's presence, you know, in the Old Testament the Israelites were commanded to keep the Sabbath, but in the New Testament we have entered the Sabbath rest through Christ। So now we are not bound by a place or a timing that only when we come to that place or time that we will enter His rest, but in Christ we have that rest at all times। Amen। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों को ये आज्ञा दी गई थी कि
सप्ताह में एक दिन उन्हें सबत का दिन यानी विश्राम दिन मनाना होता था। लेकिन नए नियम में मसीह के द्वारा हम उस सबत के विश्राम में हर दिन हर क्षण है। हालेलुया। हमें किसी खास जगह किसी खास दिन आने की आवश्यकता नहीं है कि उसी समय या उसी दिन हमें वो विश्राम मिलेगा, लेकिन हर दिन हमें मसीह में विश्राम दिया गया है। आमेन। So we need to abide in that rest. Many times our mind will tell us to work out. You know, in our own strength we try to do it. Yes, we are saved for good works. हाँ, हमें भले कार्य करने के लिए बचाया गया है, लेकिन भले कार्यों की वजह से हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, लेकिन केवल यीशु मसीह के कार्य की वजह से हम धर्मी ठहरे गए। And that rest, we have to be in that rest every day. Whether we are feeling spiritually strong or we are feeling spiritually low, or whether we are happy or we are in difficult situation, and every time we need to abide in that rest. Amen. और इसलिए उस विश्राम में हर समय हमें बने रहना है। चाहे हम आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हैं या कभी हम कमजोर महसूस करते हैं, कभी हम खुश हैं या कभी हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हर एक स्थिति में वो विश्राम हमें दिया गया मसीह के द्वारा। Amen. So let's just one more time just open our hands and receive that rest. And let us abide in that rest at all times, because in Christ we have entered that rest. In the Old Testament they had to enter that rest on the Sabbath day. But now in the New Testament through Christ we have entered that Sabbath rest and it is forever with us. लेकिन अब मसीह के द्वारा नए नियम में उस सबत के विश्राम में हर समय हर दिन हम बने रह सकते हैं। तो let's say thank you Lord for the rest in Christ. धन्यवाद प्रभु मसीह में जो हमें विश्राम दिया गया है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। We'll just sing that line once again, योग्यता से बढ़कर। एंड जैसे हम ये गीत की इस पंक्ति को फिर से गाते हैं, आइए हम धन्यवाद देंगे प्रभु ने सच में वो विश्राम हमें दिया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे शहर के लिए, मुंबई शहर के लिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए, विशेषकर जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। आमीन। तो अपनी अपनी जगह पर आइए, हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे। यीशु के नाम में अधिकार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में शिफा है। परमेश्वर हम घोषणा करते हैं प्रभु आपकी चंगाई आए प्रभु। हाँ परमेश्वर इस वक्त यीशु के नाम से हमारे मुंबई शहर पर और महाराष्ट्र राज्य पर और जिन जिन जिलों में
हम सुनते हैं कि काफ़ी सारे कोरोना के केस बढ़े हुए हैं और कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु आपके नाम से हम आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, हम आपकी चंगाई भेजते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस कोरोना के वायरस के फैलने को हम रुका देते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम में सामर्थ है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी पीड़ितों के लिए परमेश्वर कि आप उन्हें चंगाई दें परमेश्वर, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए परमेश्वर, जो प्रभु दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं। आपकी आशीष मांगते हैं, आपकी सुरक्षा उन पर मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारे नगर पालिका के लिए परमेश्वर, बीएमसी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। प्रभु आप उन्हें और बुद्धि ज्ञान से भरिए प्रभु, किस प्रकार इस महामारी को नियंत्रण में लाना है और किस प्रकार सही से सारी व्यवस्था को करना है प्रभु, उनके ऊपर आपकी रक्षा की घोषणा करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हमारे शहर की, हमारे राज्य की पुलिस विभाग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी आशीष मांगते हैं, आपकी सुरक्षा मांगते हैं उन पर परमेश्वर। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की लोग भी प्रभु सहयोग करेंगे, सभी लोग भी सतर्क रहेंगे प्रभु। जो निर्देश हमें दिए गए हैं उनका हम सब पालन कर पाएंगे परमेश्वर, ताकि प्रभु ये बीमारी फैले नहीं, बल्कि प्रभु जल्द से जल्द चंगाई और छुटकारा मिले परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु श्री उद्धव ठाकरे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं, आपकी रक्षा मांगते हैं, आपकी बुद्धि उनके ऊपर मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सभी जो अपने कामों में लगे हुए हैं परमेश्वर, आपकी आशीष आपकी सुरक्षा मांगते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके नाम से जल्द हम इस महामारी से छुटकारा पाएंगे प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं उन व्यवसायों के लिए प्रभु जो इस महामारी की वजह से बंद पड़ गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई परमेश्वर, आपकी सहायता उन तक पहुंचे प्रभु, और हम सब का भी उपयोग करें प्रभु। जिस भी रीति से हम किसी की सहायता कर सकते हैं, में सामर्थ्य है प्रभु, हम वो करें परमेश्वर, हमें दिखाइए प्रभु, कलीसिया का उपयोग कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा गौरव हम आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। आइए ये वक्त है अपनी भेंट और अपना दशमांश प्रभु के भवन में लाने का, तो आइए हम खुशी से हर्ष से देने वाले बने। Than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant in the trial and the change. Just one thing remains, one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. And on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. Just one thing remains, just one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid,
There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love. Everyone, प्रभु की स्तुति हो। can you hear me? Yes. Welcome to second service that we have in this place. और इस सभा में आज दूसरे दिन दूसरी बार हम मिल रहे हैं, तो आप सबका स्वागत है। I will continue the topical sermon series, और जो विषय पर आधारित श्रृंखला है वो मैं जारी रखूंगा। and today's title is Power of Your Words. और आज के संदेश का शीर्षक है आपके शब्दों की सामर्थ। Last Sunday I shared on the power of God's word. और पिछले रविवार को मैंने सिखाया था परमेश्वर के वचन की सामर्थ के बारे में। Today it's power of your and my words. और आज हम सीखेंगे आपके और मेरे शब्दों की सामर्थ के बारे Say में। power of your words. आइए हम सब कहेंगे आपके शब्दों की सामर्थ। You know, an average human being speaks between 18,000 to 28,000 words daily. और औसतन रीति से एक मनुष्य प्रतिदिन 18,000 से 28,000 शब्द बोलता है। You know, between 18,000 to 28,000 words daily. और प्रतिदिन हम लोग 18,000 से 28,000 के बीच में शब्द हम लोग हर दिन बोलते हैं। The word like tongue, lips and mouth और ये शब्द जैसे जीभ, होंठ, मुंह appears over 170 times in the Bible. बाइबल में 170 से भी अधिक बार लिखे गए हैं। Okay, let's turn to Numbers 14. आइए हम वचन खोलेंगे गिनती का अध्याय 14। Numbers 14 verse 28 गिनती 14 का 28वां वचन। say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. सो उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। The Lord is telling Moses to tell the children of Israel, यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तू इजरायलियों से ये बात कह, who are complaining and murmuring जो शिकायत कर रहे हैं और परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं, against God. परमेश्वर के खिलाफ वो शिकायत And कर God रहे हैं। says God will do exactly that what He heard them say. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उनसे कहे कि जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही हैं, ठीक उसी प्रकार मैं उनके साथ व्यवहार करूंगा। One more scripture, Proverbs 15 verse 14. आइए एक और 15 verse 1. एक और वचन हम निकालेंगे, नीति वचन का अध्याय 15 का वचन 1। A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। I mean, we are hearing about a message called power of your words. और आज हम लोग सीख रहे हैं आपकी शब्दों की सामर्थ के बारे में। Words create or destroy. शब्द या तो रचना करते हैं या फिर नाश करते हैं। Words gives vision or destroys dreams. शब्द या तो हमें दर्शन देते हैं या अपने हमारे सपनों को नाश करते हैं। They free or bind. या तो हमारे शब्द से हम मुक्त होते हैं या हम बंधन में पड़ते हैं। Words either bless or curse. शब्दों के द्वारा या तो हम आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं या श्राप देते हैं। Words build up present and future realities.
और शब्दों के द्वारा वर्तमान और भविष्य की सच्चाई को हम निर्माण करते हैं। Pastor Joel Osteen said, पास्टर जोएल ऑस्टीन ने यह बात कही, be careful what you say. सावधान रहो कि आप कैसे शब्द बोलते हैं। You can say something hurtful in 10 seconds, 10 सेकंड में आप कुछ दुखा देने वाली बातें कह सकते हैं, but 10 years later, the wounds are still there. लेकिन हो सकता है 10 साल बाद भी उन बातों के घाव अभी भी हो। So watch over your words. इसलिए हमारे शब्दों पर हमें ध्यान देना, हमें सावधान रहना है। Someone said that spoken words are more powerful than thoughts. किसी ने ऐसा कहा कि बोले गए शब्द हमारे सोचे हुए विचारों से भी अधिक सामर्थी हैं। When God told Joshua, for the Jericho wall to come down, और जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा था यरीहो की शहरपनाह के विषय में कि जब उसको गिराना था, 6 days they had to be silent, 6 दिनों तक उन्हें चुपचाप रहना था, but go around the city. लेकिन उन्हें उस शहर के चक्कर काटना But था। on the 7th day, लेकिन 7वें दिन they didn't have to be silent. उन्हें शांत नहीं रहना था। What they had to do, they had to shout. उन्हें क्या करना था? उन्हें जोर से चिल्लाना They था। had to speak what God told to shout, and the walls of Jericho came down. Hallelujah. और परमेश्वर ने जैसे उन्हें आदेश दिया था, उन्हें जोर से चिल्लाकर बोलना था, और उनके इस आवाज करने के द्वारा यरीहो की शहरपनाह ढह गई। In James chapter 3, याकूब के अध्याय 3 में Apostle James uses 3 pairs of illustration. प्रेरित पौलुस 3 जोड़ी उदाहरण के हमें देता है। प्रेरित Gives 3 pairs of illustration. Show the power of your words. और 3 जोड़ी उदाहरणों के देता है जिसमें आपके शब्दों की सामर्थ के बारे में कहा गया है। First, पहला है, your words have power to direct. आपके शब्दों में दिशा देने की सामर्थ है। I wanted to say direct. आइए हम सब कहेंगे दिशा। Direct. दिशा मिलती है हमें। James 3, याकूब का अध्याय 3 verses 3 and 4. वचन 3 और 4। In these verses, we have the illustration of the bit and a rod. और इन वचनों में हम एक लगाम और एक पतवार के उदाहरण को देखते हैं। Our words can direct us into the right path or in the wrong path. हमारे शब्द या तो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं या हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। The famous scripture in Proverbs 18:21 that you all know. Death and life is in the power of yours and my tongue. और जैसे कि हम सभी इस वचन को जानते हैं, नीति वचन 18:21 में लिखा है कि हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। Apostle Paul tells in Romans 4:17. रोमियो 4:17 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, Abraham called those things which do not exist as though they did. और जो बातें थी ही नहीं उन्हें अब्राहम ने ऐसे बुलाई, ऐसे कहा कि मानो वो हैं। Where God promised that you will surely get a son, but when he was in an old age, still but he called into existence. कि परमेश्वर ने उसे वचन दिया था कि उसे पुत्र होगा, लेकिन वो वृद्धावस्था में भी उसने विश्वास रखा और विश्वास से उन बातों को बोला। Power of words that can direct. हमारे शब्दों में सामर्थ है जो हमें दिशा दिखाते हैं, हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। Thomas Edison as a child थॉमस एडिसन जब एक छोटे बालक थे, was in a poor health. वो उनकी सेहत अच्छी नहीं होती थी He was also a poor student. और वो पढ़ाई में भी कमज़ोर थे। You can say it nowadays term slow learner. और जैसे आजकल हम कहते हैं स्लो लर्नर, यानी थोड़े से मंद बुद्धि या जैसे कह सकते हैं। Once the schoolmaster called Thomas Edison confused man, confused child. और एक बार जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने थॉमस एडिसन के बारे में कहा कि ये तो बौखलाया हुआ बच्चा है, Unable to think clearly or properly. कि इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो सही से सोच भी सके। The moment his mother heard this, she roamed around from the school and started teaching him at home. और जब थॉमस एडिसन की माँ ने इस बात को सुना तो उसने उसे स्कूल से निकाल लिया और घर पर ही उसे सिखाने लगी। Thomas Edison, besides being an inventor of 193, copyrights invention. 1093, sorry. और थॉमस एडिसन ने जो आविष्कार किए 1093 उनके नाम पर कॉपीराइट है कि इतने नए आविष्कार उन्होंने किए। So he not only became an inventor, he became a successful manufacturer.
और ना केवल वो आविष्कारी बने लेकिन सफल उत्पादन करने वाले बने, a businessman, एक व्यापारी बने, and marketing his invention to the public himself. और जो आविष्कार उन्होंने किए थे वो खुद मार्केटिंग करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। Thomas Edison words. थॉमस एडिसन के ये शब्द हैं, My mother was the making of me, मेरी माँ ने मुझे बनाया है and I felt that I had someone to live for. और मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जिसके लिए मुझे जीना है, Someone I must not disappoint. कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मुझे निराश नहीं करना है। Hallelujah. हालेलुया। Power of your words. Up. The moment she heard that he is called confused, she took a right step of taking and studying him at home. And today we altogether light because of Thomas Edison. A confused man became a history maker. और देखिए कैसे शब्दों की सामर्थ के बारे में हम सीखते हैं कि जैसे ही उसके माँ ने जाना कि उसके बेटे के बारे में नकारात्मक बातें बोली गई है, उसको स्कूल से निकाला, उसे खुद घर पर सिखाने लगी, और जिस बच्चे के बारे में कहा गया कि ये बौखलाया हुआ व्यक्ति है जो ठीक से सोच भी नहीं सकता, वो एक आविष्कारी बना, और उसकी वजह से आज हम इस बिजली के फायदे को पा सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही बिजली का आविष्कार भी किया था। Second point, your words have power to destroy. और दूसरा मुद्दा हम देखते हैं कि हमारे शब्दों में नाश करने की सामर्थ है। The text is from James chapter 3 verses 5 to 8. याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 5 से 8 में हम देखते हैं, Here is the illustration of a small tongue in our body, और यहाँ पर हमारे शरीर की छोटी सी जीभ का उदाहरण दिया गया and it है, can cause great destruction. लेकिन वो बड़े विनाश का कारण बन सकती है। Proverbs 16:27 says, नीति वचन अध्याय 16 वचन 27 में An लिखा है, ungodly man digs up evil, and it is on his lips like a burning fire. अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। An evil tongue not only spreads like a burning fire, but also poisons. एक बुराई वाली जीभ ना केवल आग की तरह काम करती है लेकिन जहर भी फैलाती है। Someone said, किसी ने ऐसे कहा है, the tongue is like a sharp knife, जीभ जो है एक बड़े ही तेज धार वाले चाकू के समान है, kills without drawing blood. जो बिना लहू बहाए ही मार देती है, कत्ल कर देती है। Once a professor was experimenting the power of spoken words. एक बार एक प्रोफेसर थे जो बोले हुए शब्दों की सामर्थ पर एक प्रयोग कर रहे थे। So he took some cooked rice उन्होंने कुछ पके हुए चावल लिए and he put in 2 jars. और 2 बर्नियों में रखा। White rice. सफेद चावल थे जो 2 अलग अलग बर्नी में थोड़ा थोड़ा And he रखा, closed the lid very tight. और दोनों ही बर्नी के ढक्कन को कस के बंद कर दिया। In one jar he wrote thank you label. He labeled one jar thank you. और एक बर्नी के ऊपर उसने धन्यवाद ऐसा करके लिख दिया, In the other jar he labeled it you fool. और दूसरे बर्नी पर उसने लेबल लगाया तू मूर्ख है। Then he tells all the students फिर वो अपने सभी विद्यार्थियों से कहता है that twice in a day when you are in school, कि जब आप स्कूल में आते हो तो दिन में 2 बार you go to the respective jar and say what the label of the jar is. तो आप उस चावल की बर्नी के पास जाइए और जो उस पर पर्ची पर लिखा है वो शब्द आप बोलिए, And after 30 days, और 30 दिनों के बाद the rice in the jar, और उस बर्नी का चावल which was constantly insulted, you fool, जिसको बार बार तू मूर्ख करके अपमानित किया गया था, the white rice turned out into a black and messy, and the odor was bad. वो जो सफेद चावल था वो काला पड़ चुका था और उसमें से बदबू आ रही थी। But the jar that had the word thank you, लेकिन वो बर्नी जिस पर धन्यवाद शब्द लिखा हुआ था, when they opened it up, जब उसको खोला गया it was as white and it was so fresh and fluffy that there was no bad odor. कि वो जैसे पहले था उसी समान वो सफ़ेद और बहुत ही ताज़ा था और कोई भी उसमें से बदबू नहीं आ रही थी। Spoken words brings respective results. तो जैसे शब्द हम बोलेंगे वैसा ही परिणाम हम पाते हैं। Okay, so your words have तो आपके शब्दों में क्या है? to direct. सामर्थ है दिशा दिखाने की। Second, your word has power to destroy. दूसरा हमने देखा शब्दों में नाश करने की सामर्थ And है, finally, third, your words have power to delight. और आखिर में तीसरा मुद्दा हम देखेंगे हमारे शब्दों में आनंद लाने की सामर्थ Say है। delight. आइए कहेंगे आनंद, Delight. आनंद।
James 3 verses 9 to 12. याकूब अध्याय 3 वचन 9 से 12। Here there is an illustration of a fountain or a spring. यहाँ पर एक झरने का उदाहरण दिया गया है। It is impossible for a spring to produce sweet water or fresh water or a salt water. और जो पानी का सोता होता है, जो पानी का झरना होता है, असंभव है कि एक ही सोते में से नमकीन पानी भी आए और मीठा पानी भी At the आए। same time, yeah. एक ही समय पर उसमें से खारा और मीठा दोनों पानी नहीं James is आएगा। telling from our same mouth, we cannot bless or we cannot curse. और याकूब ये बात कह रहा है कि इसी मुंह से, इसी जीभ से हम दोनों बातें नहीं कर सकते कि हम शाप भी दें और आशीष भी दें। No tree, one tree can produce two different fruit at the same time. कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो एक टाइम पे दो अलग अलग प्रकार के फल उत्पन्न करे। Right? सही है। So here James is giving us an example how to watch over our lips. और यहाँ पर याकूब हमें उदाहरण दे रहा है किस प्रकार हमारे होठों के शब्द पर हमें ध्यान देना है। There was an African tribe in Africa. अफ्रीका में एक ट्राइब थी, This particular tribe, और ये जो जनजाति थी whenever someone does something wrong, कि उनमें ऐसा रिवाज था कि जब भी कोई कुछ गलती करता था, they would take that person and bring him at the center of that village. उस व्यक्ति को वो ले आते थे और गांव के बीचों बीच खड़ा करते थे, And all the villagers would surround that person. और सारे गांव वाले उस व्यक्ति को घेर लेते थे। And what they would say, और वो लोग क्या कहते थे? they would not say negative. वो लोग उसके विषय में गलत या नकारात्मक He बातें has नहीं done बोलते थे, something wrong. वो कि उसने कुछ गलत किया है। Now what they would say, they would, for 2 days, he would be spoken by all the villagers, something good that he had done in life. और 2 दिन तक गांव वाले उस व्यक्ति के बारे में ऐसी अच्छी बातें बोलते थे कि जो अच्छी बातें उसने की थी उसके जीवन में। Constantly for 2 days, they would not condemn, but they would bring good things, good word, positive word over this person. और लगातार 2 दिनों तक वो उसकी कोई निंदा बुराई नहीं करते थे, बल्कि इस व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में बोलते थे, उसके बारे में अच्छी बातें बोलते The थे। moment that person would hear his behavior, his spirit would be encouraged, mind would be thinking and changing, and he would be a different person after that. और जब ये व्यक्ति इन गाँव वालों की बातों को सुनता तो उसके मन में बदलाव आता था, उसके व्यवहार में बदलाव आता था, और इस वजह से वो पूरी तरह एक बदला हुआ व्यक्ति बन जाता था। Because they believe that, as human, we will make mistake, but instead of condemnation, they would bring conviction and change the situation. क्योंकि इन गाँव वालों को ये बात पता थी, उन्हें ये एहसास था कि इंसान होने के नाते हम सभी गलती करते हैं, लेकिन दोष लगाने की बजाय उस व्यक्ति के अंदर एहसास आ जाता है। जब गलती का एहसास हो जाता है वो परिवर्तित हो जाता है। Spoken words are the most powerful weapons available to either a rich man or a poor man. जो बोले हुए शब्द है वह सबसे सामर्थ्यशाली एक शस्त्र है, एक हथियार है हमारे पास, चाहे कोई धनवान व्यक्ति हो या फिर कोई गरीब व्यक्ति Or a हो, believer or an unbeliever. विश्वासी हो या अविश्वासी हो। Someone said, किसी ने ऐसा कहा है, choose your words wisely. अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनो, Put your brain in gear अपने दिमाग को गियर में डालो before you put your mouth in action. इससे पहले कि तुम अपने मुंह को कार्य में लगाओ। Let me share 4 ways to control our words. आइए 4 तरीके मैं बांटूंगा आपसे कि कैसे हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सकते हैं। पहला तरीका, Daily committing your heart and tongue to the Lord. प्रतिदिन अपना हृदय और अपनी जीभ प्रभु को समर्पित करें। Psalm 19 verse 14. भजन संहिता 19 का 14। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण हो योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Each day we will face with new obstacles or circumstances and new conversation. That's why we need to commit it unto the Lord. हर दिन हमारे सामने नई नई प्रकार के परिस्थितियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, या नई नई प्रकार से हमें बातचीत करनी पड़ेगी, तो इसलिए प्रतिदिन हमें अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करना है। Second way, दूसरा तरीका, as there is power in our words, we must use them carefully. हमारे शब्दों में सामर्थ है, इसलिए हमें सावधानी से हमारे शब्दों को बोलना है। Proverbs 15 verse 4. नीति वचन 15:4। Gentle words are a tree of life,
A deceitful tongue crushes the spirit. शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती You know, है। James says, quick to hear, slow to speak. जैसे याकूब भी अपनी पत्री में कहता है कि हमें सुनने में तत्पर रहना है और बोलने में धीमे रहना है। And third, तीसरा, not every thought needs to be expressed. हर एक हमारे दिमाग में आए हुए विचार को बोलना जरूरी नहीं है। Not every thought needs to be expressed. हर एक विचार को बोलकर व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती है। Proverbs 10 verse 19. नीति वचन 10:19। When there are many words, transgression or sin is unavoidable, but he who restrains his lips is wise. जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध या पाप भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। Sometimes silence is powerful. कभी कभी शांत रहने में भी सामर्थ होता है। And lastly, और आखिर में take responsibility for every word spoken. हर एक बोले गए शब्द के लिए जिम्मेदारी लो। Matthew 12 verse 36. मत्ती 12 का वचन 36। Jesus said, but I say to you that of every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. यहाँ पर यीशु कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। God desires that we speak the truth and truth in love. परमेश्वर की इच्छा है कि हम सत्य बोलें Yeah. और प्रेम से हम सत्य बोलें। Hallelujah. We may speak in truth, but not in love, then it's not good. कई बार हम सत्य बोलते हैं लेकिन प्रेम से नहीं बोलते हैं और वो कठोर लगता है, The कटु quality of लगता your है। life is directly connected to the content of your conversation. The quality of your life. The quality of your life is directly connected. और हमारे जीवन कैसा होगा, हमारे जीवन की क्वालिटी का सीधा सीधा रिश्ता है To the content of your conversation. हमारे बातचीत कैसी है उससे। The power of your words. तो हमारे शब्दों में सामर्थ है। You know, when I was sitting here, I was just having an impression that some of your investments, God is going to bring good returns very soon. और जैसे पास्टर यहाँ पर बैठे थे तो उनको ऐसा एहसास हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि परमेश्वर ये कह रहा है कि कुछ लोगों के हैं जो आपने निवेश किए हैं उसका अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। You know, I know the world is going through a very bad situation. हम जानते हैं इस वक्त पूरा संसार बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति से But गुजर रहा when we है, read throughout the Bible, लेकिन पूरे बाइबल में जब हम पढ़ते हैं you know, God took care of His people. परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों को संभाला है। In one story, I heard that in 24 hours, the economy of that country changed. 24 hours. और बाइबल में एक कहानी ऐसी भी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक देश की अर्थव्यवस्था को परमेश्वर ने बदल दिया। I believe some of your investment going to get good return. It may be property investment or maybe a money or finance investment. Be ready, church. You Hallelujah. are going to get an increase. आमेन, आमेन कहिए अगर आपको विश्वास है तो, आप पाना चाहते हैं तो। जैसे पास्टर कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा निवेश हमने किया हो सकता है प्रॉपर्टी में हो या ज़मीन में हो, घर में हो या फिर कहीं पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उसका अच्छा रिटर्न, आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। And also I believe that there is a breakthrough coming for some people who are waiting for it. और कुछ लोग उस आशीष को पाने के लिए, उस ब्रेक थ्रू के लिए आप रुके हुए हैं और आपके लिए ये द्वार खुलने वाला है। It could be for healing. और हो सकता है ये जो आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं या कार्य आप अपने जीवन में चंगाई का कार्य पाना चाहते This हैं, breakthrough could be a desire that you have been waiting. या हो सकता है कोई ऐसी आपके दिल की इच्छा है जिसके लिए आप इंतजार में हैं। This breakthrough is for something that you want God to do for long, even in the area of your marriage or in the area of your finance. या हो सकता है लंबे समय से आप इस इंतजार में हैं, प्रभु में रुके हुए कि आपके जीवन में ये कार्य हो सकता है आपके विवाह के क्षेत्र में, विवाह से जुड़ा हुआ, या फिर आपकी नौकरी या आपके काम के से जुड़ा हुआ। I want you to stand. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। In a moment we are going to declare, and I have written some declaration I want you to declare because there is power in your words. और कुछ मैंने घोषणाओं को लिखा हुआ है और हम इन घोषणाओं को बोलेंगे क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ है। What you are, what you say and think you are. What you are, what you say. आप जो बोलते हैं आप वैसे ही होते हैं। Yes. So what you say,
you are. जो आप बोलते हैं आप वही हैं। I want you to put your hand on your chest. मैं चाहता हूँ आप अपना हाथ अपने दिल पर रखें। You can say it in English or Hindi. इंग्लिश या फिर हिंदी में आप हमारे पीछे बोल सकते हैं You are making a declaration और आप ये घोषणा कर रहे हैं according to what I have written here. जो मैंने कुछ घोषणाएं यहाँ लिखी हैं। Are you ready, church? कलीसिया क्या आप तैयार हैं? I am a child of God. I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I am an overcomer. मैं एक विजेता हूँ। I am blessed and highly favored. मैं आशीषित हूँ और मुझ पर परमेश्वर की कृपा है। I am a winner. मैं जयवंत हूँ। I am chosen and dearly loved. मैं चुना हुआ हूँ और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। I am a success. और मैं सफल हूँ। I am forgiven. मुझे क्षमा किया गया है। I am victorious in Christ. मसीह में मैं विजयी हूँ। I am a citizen of heaven. मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। I am gifted by the gifts of the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा के वरदान दिए गए हैं। I am healthy and I am wise. मैं स्वस्थ हूँ और मैं बुद्धिमान हूँ। I am a student of the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन को सीखने वाला हूँ। I am for Christ मैं मसीह की ओर हूँ and Christ is for me. और मसीह मेरी ओर है। Amen. आमेन। Shout to the Lord. आइए हम जोरदार चिल्लाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। Father, I bless every hearer. पिता, आज हर एक सुनने वाले के ऊपर मैं आपकी आशीष की घोषणा करता There is हूँ। power in our words. हमारे शब्दों में सामर्थ है You will keep a guard and watch over our lips. और प्रभु हमारे शब्दों पर, हमारे होठों पर प्रभु आपका पहरा रहे और आपकी निगरानी बनी रहे। Help us, Lord. हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, What we confess, we will possess. क्योंकि जो हम मुंह से बोलेंगे वैसी ही बातों को हम प्राप्त I करेंगे। break every negative word हर एक नकारात्मक शब्द की सामर्थ को मैं तोड़ता हूँ। spoken against individual or family. व्यक्तियों के विरुद्ध या परिवारों के विरुद्ध जो बोले गए हैं, I break that negative word. उन नकारात्मक शब्दों की शक्ति को मैं तोड़ता As your हूँ। word says, every tongue that rises in judgment, I condemn it in Jesus' name. और जैसे आपके वचन में लिखा है कि हर एक जीव जो हमारे विरुद्ध उठेगी उसको हम दोषी, उसको हम खंडित करते हैं यीशु के नाम से। And if the enemy is trying to say anything wrong against us, we break it right now. Every thought raised. और यदि शत्रु भी हमारे खिलाफ कुछ भी दोष लगाने की कोशिश करे, इसी वक्त उसे हम खंडित करते हैं यीशु के I नाम set से। people free and family free in the name of Jesus. परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ उठे हुए हर एक विचार को हम नीचे गिराते हैं और सभी परिवारों को और व्यक्तियों को हम आजाद करते हैं और शत्रु के हर एक दोष के, हर एक उसके पकड़ को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम I speak से। life into people's. और लोगों की परिस्थिति के ऊपर आपके जीवन की घोषणा करते हैं। I say to people to be blessed and highly favored. और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके लोग आशीष को पाएंगे और आपकी कृपा उन पर बनी रहेगी, That they are the light of this world. कि वे इस जगत की ज्योति हैं। Lord, I thank you प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, that you are a true God. आप ही सच्चा You परमेश्वर are हैं। a shepherd आप हमारा चरवाहा है and we will follow you. और हम आपके पीछे चलते रहेंगे। In the wonderful name of Jesus I pray. यीशु मसीह के सुंदर नाम से मैं प्रार्थना करता And हूँ। everybody say, आमेन, Amen. आमेन।